अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट वीडियो तक हमने देखा था कि पब्लिश एंड पेरिश का जो सॉफ्टवेयर है उसको हमने डाउनलोड किया, इंस्टॉल करके हमने रन किया और उससे हमने क्वेरी जनरेट करवाई थी, ठीक है। और ये उसके रिज़ल्ट्स हैं इस क्वेरी के, ठीक है। फिर हमने सेव रिज़ल्ट्स पे क्लिक करके अपने रिज़ल्ट्स को सेव किया था CSV फाइल में, और ये उसके रिज़ल्ट्स आ गए हमारे पास। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने डाटा को मैनेज कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये चेक करें, 500 आर्टिकल्स हैं। लेट्स सपोज के हम जब अपने डाटा को स्क्रीन करते हैं, जब उस डाटा को चेक करते हैं, उसको फ़िल्टर करने के बाद हमारे पास 100 आर्टिकल्स आ जाते हैं जो हमारी स्टडी से, हमारे रिसर्च क्वेश्चन से, हमारे टॉपिक से रेलिवेंट हैं, ठीक है। 100 आर्टिकल्स को मैनेज कैसे करना है, कैसे पता लगेगा कि फ़लाँ फ़ोल्डर में फ़लाँ जो आर्टिकल पड़ा हुआ है उसका मेटा डेटा किस रो में पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं, ये देखें, ये टाइटल पे मैंने क्लिक किया, इसको मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा गूगल स्कॉलर पर, ठीक है। यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा तो ये सबसे पहले मेरे पास एक आर्टिकल आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने वो आर्टिकल सर्च किया तो आ गया। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा और इसका मैं नेम रखता हूँ 01.pdf, ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया। हमने चेक करना है, मैंने जो क्वेरी दी थी, मैंने लिखा था कि एरर एनालिसिस और सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि ये जो आर्टिकल है, ये जो टाइटल है, ये हमारी क्वेरी से रिलेटेड है कि नहीं है। अब देखते हैं कि एनालिसिस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एरर्स, एरर एनालिसिस भी कर रहा है और रन पे लिखा आ रहा है आ सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, मतलब कि ये हमारी क्वेरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करके, इंसर्ट पे क्लिक करके, इंसर्ट कॉलम, एक कॉलम मैंने ऐड कर लिया। मैं यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा सीरियल नंबर, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा कमेंट, ठीक है। ये हमारा कमेंट हो गया। ये सीरियल नंबर में 1, यहाँ से मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, इस प्लस को मैं सिलेक्ट करके लेफ़्ट क्लिक के साथ उसको मैं नीचे खींचता जाऊँगा तो ये सीरियल नंबर असाइन होते जाएंगे हमारे। इसको मैं नीचे ड्रैग करता जा रहा हूँ तो ये सीरियल नंबर लगते जा रहे हैं। अब यहाँ तक देखें कि 500 तक सीरियल नंबर कितनी आसानी से लग गया एक शॉर्टकट के ज़रिए। उसके बाद कमेंट में मैं लिखूँगा कि येस और नो। येस नो का मतलब है कि येस हमें बताएगा कि ये जो आर्टिकल का टाइटल है, ये जो आर्टिकल है, ये हमारी क्वेरी से, हमारे टॉपिक से, हमारे रिसर्च क्वेश्चन से रेलिवेंट है और इसकी पीडीएफ भी हमें मिल गई है। हम उस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं और हमने कंप्यूटर में डाउनलोड कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यस। इसका यस का मतलब है कि ये टाइटल भी, इस टाइटल से रेलिवेंट जो पीडीएफ वो भी हमने डाउनलोड कर लिया और ये जो टाइटल है हमारी क्वेरी से रेलिवेंट है, हमारे रिसर्च आइटम से रेलिवेंट है, ठीक है। अब वो जो मैंने अभी एक आर्टिकल डाउनलोड किया था वो मेरे डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला आर्टिकल जो मैंने यहाँ पर सर्च करके डाउनलोड किया था, ठीक है, ये डाउनलोड किया था तो डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर में आ गया। मैं यहाँ पर ही एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फ़ोल्डर, ठीक है, और इसका नेम रख लेता हूँ फाइल्स। कोई भी आप नेम रख सकते हैं, फाइल्स मैंने रख दिया, ठीक है। और ये मैंने इसको कट किया और इसमें जाके मैंने पेस्ट कर दिया। अब इस 01 का मतलब है कि ये इस फर्स्ट सीरियल नंबर का जो टाइटल है, जो आर्टिकल का मेटा डाटा पड़ा है, उसको रेफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये आर्टिकल देखा, मुझे अच्छा लगा, मैं देखता हूँ यार ये इसका मेटा डाटा किधर है या इससे रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन किधर है। तो मैं साथ ही अपनी ये फ़ाइल खोलूँगा एरर रिपोर्ट वाली और उसमें जाकर देखूँगा कि यस हाँ, ये वाला है वो आर्टिकल जिसको ऑथर ये वाला इस ईयर में पब्लिश हुआ था, ये इसका सोर्स है, ठीक है। इस जर्नल में पब्लिश हुआ था, इस आर्टिकल का यूआरएल ये है और ये सारा जितना भी उसका डाटा है ना मेरे पास आ गया, ठीक है। तो ये वन फाइल्स के फ़ोल्डर में उस पीडीएफ को रेफ़र कर रहा है, ठीक है। अब फिर बिल्कुल इसी तरह मैं टाइटल नंबर 2 पे आता हूँ तो ह्यूमन एरर इन इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस। अब इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस में जो ह्यूमन एरर्स कर देते हैं वो राइटिंग में जो एरर करते हैं उससे डिफरेंट है। ये वो एरर एनालिसिस नहीं हो रहा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये क्वेरी
हमारे से रेलिवेंट नहीं, हमारी क्वेरी से रेलिवेंट नहीं है ये टाइटल, तो मैं इसको नो कर दूंगा। ठीक है, नो कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट्स एरर इन लर्निंग। ठीक है, तो एरर एनालिसिस आ गया। लर्निंग मतलब कि लैंग्वेज से रिलेटेड, लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, और सिस्टमेटिक लिटरेचर व्यू, हमारे दोनों कीवर्ड्स को ये फुलफिल कर रहा है, हमारी सर्च आइटम्स को ये टाइटल फुलफिल कर रहा है। मैं इसको करूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं गूगल स्कॉलर पर आकर इसको सर्च करूँगा। इंटरप्रेस किया, सर्च किया, इसको मैं क्लिक करके ओपन करूँगा। ये ओपन हो गया। इसकी पीडीएफ को मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए, मैं बैक करके एक और चीज़ बताता हूँ। उसमें डायरेक्ट जो सबसे पहला टाइटल था, उसमें जब मैंने सर्च किया तो मेरे पास डायरेक्ट पीडीएफ खुल गई थी। इसमें क्या है कि पीडीएफ का बटन है, तो ये वैसे आर्टिकल का प्रीव्यू भी दिया हुआ है, कुछ रेफरेंसेस साथ दे दिए हैं उस आर्टिकल के, और साथ उसका एक बटन दे दिया कि यहाँ से मैं सर्च कर सकता हूँ। तो लेट्स सपोज कि अगर आपको डायरेक्ट पीडीएफ नहीं खुलती है, तो आप इसका कहीं ना कहीं से बटन ढूंढ सकते हैं कि यार किसी कॉर्नर में बटन, कभी इसी तरह इस तरह जैसे ये जीपीटी का बटन बना हुआ है, कोई ना कोई बटन मिल जाता है, कोई ना कोई लिंक पड़ा होता है, कोई ना कोई ऑप्शन होता है, डीओआई नंबर मिल जाता है, आप उसको सर्च करके या उस पर क्लिक करके उसको असेस कर सकते हैं। तो आप इधर उधर देखने ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा पीडीएफ ही आपके सामने खुल कर आएगी। मैं इस पीडीएफ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये सामने डाउनलोड का बटन आ गया, तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर दूँगा। फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट वाले में उसने हमसे पूछ लिया था कि आप इसको रीनेम कर सकते हैं, आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं। सेकंड वाले में उसने पूछा नहीं है, तो मैं अपने डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में जाऊँगा। ठीक है, और ये आर्टिकल था जो मैंने अभी डाउनलोड किया, मैं इसको कट करूँगा, फाइल्स में जाके पेस्ट करूँगा, और मैं इसको कर दूँगा 2। इसको मैंने 01 इसलिए किया था कि मेरे पास डाउनलोड में पहले कोई फाइल थी 01 के नेम से, मैं इसको दोबारा से 1 कर देता हूँ। इसको बल्कि 2 नहीं था करना। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ 2 क्यों नहीं था करना, मैंने जानबूझकर 2 किया, और उसको मैं खुद करेक्ट कर रहा हूँ, उसकी रीज़न क्या है। क्योंकि 2 जो है, 2 सीरियल नंबर पे जो हमारे पास फाइल थी वो नो थी, उसका कमेंट नो था, वो हमें मिली ही नहीं थी, वो क्वेरी हमारे, वो टाइटल हमारी क्वेरी से रेलिवेंट नहीं था। ये थर्ड सीरियल नंबर पे जो टाइटल था, उस टाइटल की बात हो रही है। तो इसको मैं सेव करूँगा 3 के नेम से। ठीक है, तो ये मैंने 2 आर्टिकल्स को आपको सेव करके दिखा दिया। इस तरह आपने 1 बाय 1 इसको देखते जाना है, ये हमारे से रेलिवेंट है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है। तो जितने भी आपको मिलेंगे, आपने उन सब आर्टिकल्स को इसी तरह एक फाइल में रखते जाना है, और इस सीरियल नंबर को, ये जो सीरियल नंबर होगा ये उनको असाइन करते जाना है। तो इससे ये होगा कि आपका डाटा ईज़िली मैनेज हो जाएगा। लास्ट बात फिर वही है कि मैंने 500 आर्टिकल्स की फ़ाइल जनरेट करवाई थी, आपने 1000 आर्टिकल्स निकालने हैं उसमें से, ताकि आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम डाटा आ सके। ठीक है, तो अभी ये वीडियो यहाँ पर एंड करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।